हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं लॉ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि एमपी जुडिशरी की डेट आ चुकी है, जिसका काफ़ी समय से सभी जुडिशियल एस्पिरेंट को उम्मीद थी कि जल्दी ही इसकी डेट आ जाएगी और कुछ ये लगा रहे थे कि डेट कब आएगी कब आएगी। तो ये एमपी जुडिशरी की प्रिलिमिनरी की डेट आ चुकी है सिविल जज की। तो इसकी जो डेट आई है वो 20 मार्च 2021 है। 20 मार्च 2021 को एमपी जुडिशरी प्री एग्ज़ाम जो है होगा। तो दोस्तों, सबसे खुशी की बात ये है हम सभी के लिए, जो जुडिशल एस्पिरेंट हैं, जो अदर स्टेट से आते हैं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जो अदर स्टेट के जुडिशल एस्पिरेंट हैं, उन लोगों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है दूसरे स्टेट में जाने के लिए। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में हमने बिहार का एग्ज़ाम दिया, बिहार जुडिशरी का दिया, एपीओ का दिया, छत्तीसगढ़ का दिया। तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हम सभी लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। लाइक सबसे पहले तो हमें टिकट नहीं मिलती है, दूसरी वहाँ की लॉजिंग है, फूडिंग है, काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एमपी ने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा है और ये सभी जुडिशल एस्पिरेंट को सहूलियत दी है कि वो अपने अपने स्टेट में ही एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। ठीक है। एमपी जुडिशरी 10 स्टेट में होगा। एमपी जुडिशरी कितने स्टेट में होगा? एमपी जुडिशरी 10 स्टेट में होगा। उन्होंने बाकायदा लिस्ट निकाली है और ये भी कहा है, ये मेंशन किया है उन्होंने, जो नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि हम आपका सेंटर जो है, आपको दोबारा से चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोबारा से फॉर्म को रीओपन हम नहीं करेंगे। आपको हम ये ऑप्शन नहीं देंगे कि आप ये फॉर्म दोबारा से फिल करें और अपना सेंटर चूज़ करें। नहीं, हम आपका जो रेजिडेंस एड्रेस है, हम उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग जो आपका नियरेस्ट सेंटर पड़ेगा, हम आपको आपके अकॉर्डिंग टू रेजिडेंस हम आपको आपका नियरेस्ट सेंटर दे देंगे आपके। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक के इतिहास में, अभी तक के हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते आए थे, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जो एमपी जुडिशरी है वो 10 स्टेट में होगा। क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम है, ये कोई सेंट्रल एग्ज़ाम नहीं है, स्टेट का एग्ज़ाम है। और हम सब की जुडिशल एस्पिरेंट की उन्होंने ख्याल रखा है इस बात का कि ये एग्ज़ाम जो है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना वायरस अभी जो है कम नहीं हुआ है, वैक्सीन वैसे ही अभी आ गई है, लेकिन अभी भी हम लोगों को जो है थोड़ा सा जो है प्रिकॉशंस लेके रखने चाहिए। और इसी प्रिकॉशंस को देखते हुए जुडिशरी, जो एमपी जुडिशरी है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम स्टेट को जो है 10 स्टेट में कराएंगे इसको, इस एग्ज़ाम को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन है, क्या हमें दोबारा से फॉर्म ओपन करना पड़ेगा, क्या हमें एडिट करना पड़ेगा? नहीं, आपको फॉर्म एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म दोबारा से नहीं खुलेगा। फॉर्म क्या खुलेगा? अब जो है क्या आएगी आपकी जो है, वहीं पे आपको जो है दो, अभी एक हफ्ते विद इन वीक जो है एडमिट कार्ड ये रिलीज़ कर देंगे। तो आपका जो भी आपका रेजिडेंस एड्रेस है, जो आपका नियरेस्ट है, वो आपका एग्ज़ाम जो है वहाँ करा दिया जाएगा। जैसे कि एमपी में इन्होंने 4 सेंटर बनाए हैं, इन्होंने 5 सेंटर बनाए हैं। भोपाल बनाया है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सागर है, सतना है, उज्जैन है। यूपी में उससे भी ज़्यादा बनाए इन्होंने जो है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, और यूपी में इन्होंने जो है अपने यहाँ से ज़्यादा सेंटर रखे हैं। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, मेरठ। तो इन लोगों ने मतलब बड़ा ख्याल रखा है, कोई भी स्टूडेंट छूटने नहीं चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि बिहार एपीओ में कहाँ कहाँ सेंटर पड़े थे आप सब लोगों को जो है, क्योंकि बहुत सारी परेशानी होती है। हम अदर स्टेट में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमको बहुत सारी फेस करनी पड़ती है, हमारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किसी को टिकट नहीं मिल रही, किसी को जो है वहाँ के जो है होटल नहीं मिल रहे हैं, किसी को जो है वहाँ खाना नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो हमें इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एमपी जुडिशरी ने इस चीज़ का जो है बेहद ही ख्याल रखा है अपने जुडिशल एस्पिरेंट का। उन्हें बताया है कि आप जो हमारे लिए प्रायोरिटी, आपकी हेल्थ, आपकी वो सबसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है।
तो इन्होंने इसी तरीके से राजस्थान में 2 सेंटर बनाए हैं, छत्तीसगढ़ में बनाया है एक सेंटर, महाराष्ट्र में भी एक सेंटर बनाया है इन्होंने, दिल्ली में एक सेंटर रखा है, हरियाणा में इन्होंने 2 सेंटर बनाए। दूसरा इन्होंने हरियाणा में भी 2 सेंटर बनाए हैं, पंजाब में एक सेंटर बनाया है, उत्तराखंड में एक सेंटर बनाया है, बिहार में एक सेंटर बनाया है। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, ये एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम है, जिसमें आपको कंप्यूटर पर बैठ के ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन देना होगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये जो है, और एक सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 2 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। आपको जो है सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंचना है आपको, यानी कि आपको 1 बजे आपको एंट्री दे दी जाएगी। तो आप जो है सेंटर पे 1 बजे आप जो है पहुंच जाना है, ठीक है। कितने बजे पहुंचना है आप अपने अपने सेंटर पे, आपको 1 बजे अपने आप को सेंटर पे आपको पहुंच जाना है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम है, आपको कंप्यूटर पर देना होगा, आपको वहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जाना है। जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके एडमिट कार्ड पे होंगे आपके, उसके भी रिलेटेड हम एक वीडियो आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ये एग्ज़ाम कितने बजे होगा, ये एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, और ये 2 बजे से लेके शाम के दोपहर के ये शाम को 4 बजे तक एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम है ये, यानी कि 2 बजे से लेके ये होगा आपका 4 बजे तक। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब ये आपको जो है क्या करना है, आपको ये एग्ज़ाम दोबारा, ये जो है कोई दोबारा से फॉर्म नहीं खुलेगा, आपको जो है वो अपने अकॉर्डिंग, जो आपका रेजिडेंस एड्रेस है, आपको उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक आपको जो है ये जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं थोड़ा सा आपके साथ में ये डिस्कस करूँगा कि अभी जो है हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। 20 मार्च का टाइम है, 20 मार्च को, तो यानी कि हमारे पास जो है 35 हमारे पास अभी हैं ऑलमोस्ट। तो 35 डेज़ में हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, 35 डेज़ एनफ हैं, ठीक है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो 35 डेज़ आपके लिए एनफ है प्रिपरेशन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए अपने सिलेबस को। तो दोस्तों, जानते हैं कि इससे कैसे कैसे सारे क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सिलेबस है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होंगे, आप सब लोगों को पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हमेशा जो है 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पुट किया जाता है। हमारा जो प्रियम्बल से 1-2 क्वेश्चन पुट किया जाता है। आपके फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी डीपीएस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक तो आपको एटलीस्ट पढ़ना है। आपका जो है यूनियन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका जो इसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ठीक। स्टेट, यूनियन और स्टेट के रिलेशन हुए आपके, अमेंडमेंट हो गया आपका जो है, और आपका जो है इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए आपके। तो ये सारे प्रोविजंस, जो मेन मेन प्रोविजंस हैं, आप देख के चले जाइए, आपके क्वेश्चंस यहीं से पुट अप होते हैं हमेशा जो है। तो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए और देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो 10 क्वेश्चंस आपके कहाँ से आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आएंगे, सीपीसी से। सीपीसी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ आप थोड़ी सी भी लीनियंसी बरतेंगे, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सीपीसी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी बेयर एक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ एमपी में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको सीपीसी के सेक्शंस, बेयर एक्ट सारे अच्छे से पढ़ने हैं, और उनके अंदर क्या क्या दे रखा है आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। दूसरे टीपीएस से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, स्पेसिफिक रिलीफ से यानी कि एसआरए से आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब लिमिटेशंस भी आएगा इसमें, लिमिटेशंस के इसमें जो है 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एसआरए लिमिटेशन आप बेयर एक्ट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो लोकल लॉ, यहाँ पे जो लोकल लॉज हैं,
वो भी आते हैं यहाँ पे। यानी कि एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट आएगा यहाँ पे, एमपी लैंड रेवेन्यू आएगा। तो ये दोनों मिला के 10 क्वेश्चंस आते हैं ये जो है, और ये 5-5 क्वेश्चन ये दोनों एक्ट से आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जो है इंडियन एविडेंस एक्ट भी है। इंडियन एविडेंस एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 167 सेक्शंस हैं उसके अंदर जो है, आपको अब बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, बिकॉज ऑफ यहाँ से 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी लीडिंग केसेस हैं, जितने भी वहाँ सेक्शंस हैं मोटे मोटे जो है, आप सबको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। इन आईपीसी आईपीसी देखो, ये मेजर एक्ट हैं और ये मेजर एक्ट हर स्टेट में आते हैं। तो जो भी जुडिशल एस्पिरेंट है उनको उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि उनको ये जो है ना पढ़ता रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये लोकल एक्ट हैं जो भी माइनर एक्ट्स हैं वो पढ़ने हैं सिर्फ, ठीक है। सीआरपीसी से भी 15 क्वेश्चन आएंगे। एनआईए से यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं, तो एनआईए का भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इसमें जो है कुछ चीज़ें और ऐड की गई हैं, ठीक है। जो अदर चीज़ें हैं इसमें जो है, जनरल नॉलेज के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज हो सकती, जनरल आती है यहाँ पे, आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। लेकिन फिर भी आप जो है कहीं से अगर आपको कुछ मिलता है एमपी का तो आप पढ़ लीजिएगा। लूसेंट आप एक बार देख सकते हैं अगर कुछ आपके पास है तो, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर भी आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। लूसेंट की कोई सी छोटी सी बुक आती है वो उठा लीजिए, वहाँ से आपके जो है ये 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। जनरल आप इंग्लिश नॉलेज, अब इंग्लिश नॉलेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली और न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए आप जो है, ठीक है। तो ये जो है नीचे वाला पार्ट जो आपके ये जो है जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर है नॉलेज है, इंग्लिश नॉलेज, इसके लिए कोई आपको स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर कहीं से आपको कुछ मिलता है तो आप इसका पढ़ लीजिए आप जो है। लेकिन आपको क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको जितने भी लोकल लॉज हैं, आपके जो माइनर एक्ट्स हैं, आप उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके मेजर एक्ट्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके होते हो। जो हमारा जो जो कोई भी पीटी एग्ज़ाम होता है अदर स्टेट का, वहाँ हम जो हमारे क्वेश्चंस कौन से किस टाइप के गलत गलत होते हैं, हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं हमारे जो है, जो माइनर होते हैं, और वहाँ पे जो है हमारे लोकल लॉज पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है लोकल लॉज पे ज़्यादा फोकस करना है, और आपको माइनर एक्ट पे फोकस ज़्यादा करना है, और आपको कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस पर फोकस करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के आपको लिंक और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।